नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। कहते हैं कि राजनीति एक ऐसी चीज होती है जिसमें कोई ना तो आपका परमानेंट दुश्मन होता है और ना ही कोई आपका परमानेंट दोस्त होता है। समीकरणों से तय होने वाला सियासी नफा नुकसान पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख देता है और कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र में होने के आसार भी दिख रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को पुणे में हैं, जहां उन्होंने अलग अलग विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। लेकिन बड़ी खबर वो नहीं है, बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिए जाने वाले कार्यक्रम में एनसीपी के मुखिया शरद पवार, जो कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन का भी हिस्सा हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा करते हुए इस दौरान दिखाई दिए, जिसके बाद विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई। पुणे के मशहूर दगड़ू-शेठ गणपति मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना आज की और फिर उसके बाद उन्हें सुप्रीम लीडरशिप और नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार भी दिया गया। खास बात यह है कि एनसीपी में बगावत और टूट के बाद राज्य में जो नया सियासी माहौल बना है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला महाराष्ट्र दौरा है। पार्टी में बगावत के बाद पहली बार शरद पवार भी पीएम मोदी के साथ मंच पर दिखाई दिए हैं। पवार के पीएम मोदी के कार्यक्रम में जाने की खबर जैसे ही फैली थी, उसके बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में हलचल तेज हो गई थी। उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना और कांग्रेस ने पवार से मंच न साझा करने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने इस अपील को दरकिनार कर दिया। मोदी के मिशन 2024 में महाराष्ट्र का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है, पीएम मोदी और बीजेपी के लिए लोकसभा के हिसाब से महाराष्ट्र एक बेहद अहम राज्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का तो आप सभी जानते हैं, वहां 80 लोकसभा सीटें हैं। सियासी रूप से सबसे महत्वपूर्ण राज्य यूपी ही है, लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र ही है, जो सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटें देता है। इसके अलावा 2024 में लोकसभा के बाद महाराष्ट्र में फिर विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लिहाजा पीएम मोदी किसी तरह से कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। पीएम मोदी इसके पहले भी कई मौकों पर शरद पवार की सार्वजनिक तौर पर तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि यूपीए सरकार में पवार ही एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने मेरी मदद की थी। पीएम मोदी ने एक बार शरद पवार को अपना राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक बताते हुए कहा था कि पवार साहब ने मुझे हाथ पकड़कर राजनीति सिखाई। पीएम मोदी के कार्यकाल में शरद पवार को पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। और सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, बल्कि ये ताली दोनों हाथों से बजी है। शरद पवार भी पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। शरद पवार ने कहा था कि मेरी राय थी कि गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति ना हो। उन्होंने ये भी कहा था, ये गुजरात दंगों की बात मैं आपसे बता रहा हूं, उन्होंने उस वक्त ये भी कहा था कि मोदी के काम करने के तरीके से मैं हैरान हो जाता हूं, वो किसी काम को अंजाम तक पहुंचाकर ही रहते हैं। राफेल का जब सौदा हुआ, तब उस समय भी जब विपक्ष प्रधानमंत्री पर लगातार हमलावर था, सौदे में घोटाले के आरोप लगा रहा था, उस समय शरद पवार ने यह कहकर पीएम मोदी को राहत दी थी कि प्रधानमंत्री की मंशा पर लोगों को शक नहीं है। इसके साथ ही चीन से जब तनातनी हुई, तब उस बीच भी पीएम के लद्दाख दौरे की भी शरद पवार ने काफी तारीफ की थी। यानी कि शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी के बीच वैसी सियासी तल्खी कभी देखने को नहीं मिली जैसी कि पीएम मोदी की अपने दूसरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से देखने को मिलती है। और सियासत में आप जानते ही हैं कि संकेतों की बड़ी अहमियत होती है। अब बहरहाल सियासत से इतर अगर बात पीएम मोदी को मिलने वाले लोकमान्य तिलक पुरस्कार की करें, तो लोकमान्य तिलक की विरासत का जो सम्मान होता है वो करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। साल 1983 में तिलक स्मारक मंदिर की ट्रस्ट की तरफ से इस पुरस्कार का गठन किया गया था और तभी से हर साल 1 अगस्त की तारीख को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार दिया जाता है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार पाने वाले पीएम मोदी 41वीं हस्ती हैं। उनसे पहले ये पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, प्रणब मुखर्जी, इन्फोसिस के संस्थापक एन नारायण मूर्ति और मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे के बाद क्या शरद पवार की एनसीपी
और विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है, इनके बीच कुछ आपसी मतभेद पैदा होंगे? आपका क्या मानना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।